कि इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स बताएगा हमें कौन? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए आप लोगों में से अनम्यूट करके। इम्यून सिस्टम कल आप लोगों ने पढ़ा था, इम्यूनिटी के बारे में जाना था, तो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स बताएंगे। चलिए बताइए भाई, स्क्रीन से थाइमस, दिखाओ। थाइमस। लिम्फ नोड। एक सेकंड बस, रेणु ने बोला थाइमस। अब मैं पूछना चाहूंगा प्रियांशी यादव से, थाइमस होता किधर? किधर मिलेगा थाइमस? सर चेस्ट, स्टर्नम के पास, मतलब स्टर्नम के पास, बिल्कुल सही आपने बोला है। स्टर्नम के नीचे रहता है थाइमस, ठीक है। तो लेकिन जो भी आंसर देंगे थोड़ा सा वीडियो ऑन करके आंसर देंगे। मैं अपनी अपनी भी वीडियो ऑन कर लेता हूँ, सो दैट आप लोगों को मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि आगे आगे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पीछे पीछे का साफ नहीं होने देना है अपने को। तो इसलिए थाइमस के बाद अगला ऑर्गन बताएंगे हमको हिमाक्षी यादव जी। बताइए, वीडियो ऑन करके बोलने का है और जल्दी करने का, टाइम वेस्ट नहीं करना किसी का भी। सर स्प्लीन। स्प्लीन, स्प्लीन की लोकेशन बताएंगी मनोज सहारन जी। मनोज जी, स्प्लीन किधर होता है शरीर में? सिर में होता है, पैर में होता है, कि बीच में होता है, कि ऊपर होता है, कि छाती में होता है, किधर होता है स्प्लीन? लेफ्ट एब्डोमिनल में। अब बेटे लेफ्ट एब्डोमेन में, वेरी गुड। तो भाई साहब बिल्कुल आपके जो है गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर है वहीं पर अपोजिट साइड आपको दिखाई देगा क्या? स्प्लीन, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में हो गया। अब अगला ऑर्गन बताएंगी अंजलि कोचर। बताइए अंजलि जी, आपके मुखारविंद से सुनने के लिए हर कोई बैठा है, सबके कान तरस रहे हैं, बताएं। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सर मुझसे पूछ रहे हैं आप? ना ना, अंजलि कोचर से पूछा था। अच्छा ठीक है। चलो कोचरी तो ना बता रही, अब तुम ही बता दो चौधरी साहब। सर टॉन्सिल। टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स किधर मिलेंगे भाई? कन्फेड हो जाएगी, बताओ। में हैं कहाँ पे? चलेगी। यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, इधर नहीं तो इधर, समझ गए? चलो अगला ऑर्गन बताएंगे हमें कौन? अदिति, बताना चाहेंगी आप सबको? ये बहाना नहीं चलेगा, मैं कल एब्सेंट था। मामला साफ है। कंचन जी, जोशी जी, बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देते हैं। आर्म पिट्स में और इधर जंघाओं में क्या चीज थी? कौन सा ऑर्गन? क्या बोले थे हम लोग? सर मैं बताऊं? जी बता दीजिए। मैं बताऊं जी? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके आप लोगों को याद करना था, तुम लोग ऐसे ऐसे नहीं याद करते हो तो पिटोगे, ठीक है। अब जी मैं बताऊं से मेरे को एक चुटकुला याद आ गया। जब हम बचपन में थे तो क्लास में, अब हरियाणवी में है वैसे, तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो मास्टर आता है क्लास में और आ करके फिर बच्चों से पूछता है, बताओ भाई बच्चों, रुपया किसने चलाया? रुपया मतलब सिक्का है ना, एक रुपए का सिक्का किसने चलाया? तो बच्चों में से अब सारे सन्नाटा खा गए। अब कोई कह रहा है गांधी जी ने चलाया, कोई कह रहा है नाम किसने चलाया। जिसको मालूम है वो बता दो, नहीं तो फिर हम बताएंगे। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, जी मैं बताऊं जी? बोले हाँ भाई तू बता। तब उसने क्या जवाब दिया होगा बताइए? नहीं मालूम? छवि को भी नहीं मालूम? मनोज जी, हमने तो बेरा होगा, रुपया की ने चलाया। सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर कुछ मतलब वो शेख सूफी ऐसा कुछ, सूरी ऐसा कुछ नाम था। नहीं शेरशाह सूरी आप कहना चाह रहे हो, वो बात नहीं है। बात कुछ और हो रही है। मनोज जी, नहीं बेरा किसने चलाया रुपया? भाई रुपया चलाया रिश्तेवाड़ा ने, ठीक है।
तो जब रोका करते हैं, रिश्ता पक्का करते हैं, तो 1 रुपया सिक्का दे करके रोक दिया जाता है, समझ गए? तो बोला जी रिश्तेदार चलाया पैसा। चलो, तो जी बताऊं जी से हमें ये याद आया। चलिए खैर ठीक है, तो अब आपको वैसे बताना चाहिए कि कंपोनेंट्स बताइए इसके, है ना? ल्यूकोसाइड्स, ल्यूकोसाइड्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं भाई? वीडियो ऑन करके बोलने का है। WBCs। WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल के कंपोनेंट बताएंगे अब कोई और? कौन बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन पहले। WBCs या ल्यूकोसाइड्स के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो सीक्वेंस में याद नहीं है, ऐसे बता दूं? बता दो, बता दो, बता दो। ऑर्गेनोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड लास्ट बचा है न्यूट्रोफिल्स। वेरी गुड। कितने बताए? प्रियांशी। चलो भाई, तो ठीक से कौन बताएगा? वेरी गुड प्रियांशी, बताया आपने, एटलीस्ट बहुत कुछ बताया। बाकी लोग जल्दी बोलो, बता दो भाई। रेणु जी सबको ही बता दो यार, आप तीसरी बार बता रहे हो, कल भी बताया था, आज भी बता दो। यूसनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी, बिल्कुल सही। सर एक क्वेश्चन है, कुछ टॉन्सिल्स भी तो लिम्फ नोड्स ही होते हैं, फिर हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं? सर इन्होंने एक वो था, मैक्रोफेजेस नहीं है, वो मेनोसाइट्स है। क्या है वो? मोनोसाइट्स? यस सर, मोनोसाइट्स। नहीं, मोनोसाइट्स तो इन्होंने बोला ही है सर इन्होंने मैक्रोफेजेस बोला है। प्रियांशी ने बोला। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने जो भी बोला हो।